Why it's easier to pick up a wrong career option? Simple answer is you don't know what you want to do. Actually, you're right. I don't know what I want to do. It's okay, chill. You're not alone. We'll figure it out. How? College change karu ki course change karu? I'm blank. I don't know what to do. I mean, switching a career, is it a right option? I'm just stuck. That's why you're here, right? So let's talk about it. हम सब ने कभी ना कभी एक रॉन्ग डिसीजन लाइफ में लिया है. ऐसा कभी आपके साथ हुआ है क्या कि आपने एक आउटफिट ले लिया और उसको कभी नहीं पहना, 5,000 10,000 का लिया होगा एंड इट इज जस्ट लाइंग इन योर वार्डरोब. और यू ट्राइड अ हेयर कलर एंड यू आर लाइक कि मुझे लगा था सूट करेगा बट सूट नहीं कर रहा है. तो सिमिलरली अगर आपने कोई ऐसा करियर डिसीजन ले लिया है जो कि आपको लगा था कि ये करने से मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे, मेरे अंकल ने किया है, उनका करियर सेट है, मेरे भाई ने किया है या फिर मेरे पापा ने किया है, एंड नाउ यू आर इन अ फिक्स and your time and money is not refundable. तो अब क्या करना चाहिए इस बारे में हम बात करने वाले हैं. So guys, make sure that you watch the video till the end. सबसे पहली चीज हमें ये समझना है कि ऐसे कौन से साइंस है जो इंडिकेट करते हैं कि हमने गलत डिसीजन लिया है. लाइक वी नीड टू बी श्योर अबाउट ना कि जो हम सोच रहे हैं वो तो सही है, बिकॉज हमने काफी सोच समझ के एक करियर ऑप्ट किया होता है. फिर 2 साल बाद जब हम उससे चेंज करने की कोशिश करते हैं, या 4 साल बाद जब लोग इंजीनियरिंग करके MBA करने की कोशिश करते हैं या मीडिया में जाना चाहते हैं, तो ये कौन से साइंस हैं जो हमें आइडेंटिफाई करने हैं. शुरुआत करते हैं आपके कॉलेज से. ऑब्वियसली 10 तक तो हम सब कॉमन पढ़ाई करते हैं, बोर्ड का डिफरेंस होता है और बोर्ड्स भी हमारे इकोनॉमिकल कंडीशन के ऊपर होती है. उसके बाद आ जाता है 11वीं 12वीं में हमने क्या सिलेक्ट किया. प्रेशर में आके साइंस ले लिया मेरी तरह, जो कि मैं जस्टिफाई नहीं कर पा रही थी एंड आई रिग्रेट दैट अ लॉट लेटर ऑन बिकॉज आई रियलाइज कि मैं कर ही नहीं सकती. तो ऐसा मुझे लगता है 90% ऑफ इंडियंस के साथ होता है कि हम प्रेशर में आके ले लेते हैं साइंस बिकॉज इसमें ज्यादा पैसे मिलेंगे, आर्ट्स में कोई स्कोप नहीं, और कॉमर्स हो भाई जिनको कुछ नहीं करना वो कर ही लेते हैं बैंकिंग वैंकिंग में, राइट. उसके बाद सबसे मेजर डिसीजन आता है कि अब डिग्री में क्या पढ़ाई करेंगे. इंजीनियरिंग, मेडिकल, आर्किटेक्चर, बायोटेक्नोलॉजी, BSc इन डेटा साइंस, इस तरीके के हैवी सब्जेक्ट्स. या फिर आ जाता है कॉमन लाइक BCom, BA, BSc, बट इसमें करियर स्कोप क्या है. सो अभी क्या हो गया है, इतना ज्यादा ऑप्शंस है हमारे पास व्हेन इट कम्स टू UG कोर्सेज. कोई बोल रहा है ये अच्छा है, कोई बोल रहा है वो अच्छा है, कोई बोल रहा है इसमें ज्यादा पैसा है, कोई बोल रहा है ये पर्टिकुलर कोर्स करने से आपको अब्रॉड जाने का मौका मिलेगा, बहुत सारा पैसे कमाओगे. तो इसके चलते यू आर कंफ्यूज्ड मोर. पहले क्या होता था कि मॉम डैड के प्रेशर से हम साइंस ले लेते थे आर्ट्स की जगह. अब क्या होता है कि पीयर प्रेशर और जो हम सराउंडिंग देख रहे हैं, ये कोर्स अच्छा है, ये कोर्स अच्छा है, इसकी एड अच्छी है, ये काउंसलर ने कहा है कि ये ले लो. अब चाहे उसे पीयर प्रेशर बोले या एडवर्टाइजिंग प्रेशर बोले या फिर आप बोल लो ओवरऑल प्रेशर, जो भी हो, फैमिली प्रेशर एंड व्हाटएवर, हमने एक कोई कोर्स ऑप्ट कर लिया. अब कोर्स ऑप्ट करने के बाद हमें फील हो रहा है कि हमें पढ़ने में मन नहीं लग रहा, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन, यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म वेल, यू डोंट फील लाइक गोइंग टू कॉलेज. तो ये सारे अगर साइंस आपको आ रहे हैं तो डेफिनेटली दैट कोर्स इज नॉट मेंट फॉर यू. यू हैव टू डू समथिंग दैट इज योर इंटरेस्ट. सो द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई ऑलवेज से दैट आइडेंटिफाई योर इंटरेस्ट एंड योर कोर. आई नो नाउ यू विल से कि अगर कोर आइडेंटिफाइड होता तो मैं आपको क्यों सुन रहा होता. तो इसका आंसर ये है गाइस कि कोर आइडेंटिफाई करने के लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछ सकती हूँ कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपको किस तरीके की चीजों में मजा आता है. क्या आप ऐसे बंदे हो कि दिन रात मैथ्स के सम सॉल्व कर सकते हो, आप टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हो, आप बहुत श्योर हो, जैसे कि बच्चे बहुत श्योर होते हैं मुझे पायलट बनना है, मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है, और कुछ बहुत श्योर होते हैं कि मुझे डांसर बनना है, मुझे आर्टिस्ट बनना है, मुझे एक्टिंग करनी है. तो उसके लिए जो भी रेलेवेंट फील्ड है, आपको अपने जो इंटरेस्ट है उसको लिख के निकालना होगा. I'll give you my example and also example of the students that I have counseled who have changed their career path and now are really happy. So what happened with me कि मेरे डैड चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, उसकी वजह से मैंने साइंस ले लिया. 65 आए थे 10वीं में, और साइंस लेने के बाद 65 तो छोड़ो 52 आए थे 12th में, बिकॉज मैथ्स मुझे समझ नहीं आता था. आई वॉज कंप्लीटली तारे जमीन पर इन द क्लास बिकॉज आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट, आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. देन आई आस्क्ड माई सेल्फ कि अगर मैं मेडिकल ले तो लूं, जो कि मैंने एंट्रेंस एग्जाम में तुक्का मार के पास कर लिया था. MHCET जो होती है वो MCQs होते हैं. आई वेंट टू द एग्जाम एंड आई वॉज लाइक ओके ABCD एंड आई स्लेप्ट. Still I scored well and I got admission in DY Patil College for medical. But I had to confess my parents that, you know, I am really bad at science. I won't be able to justify chemistry, नहीं समझ आता, physics नहीं समझ आता. So my mom dad asked me, what do you want to do in life?
I said I want to become a journalist. So how I identified कि मुझे journalist बनना है. So my passion was martial arts. मुझे इंडियन आर्मी में जाना था. Being a girl and from the middle class family, आर्मी में जाना was like कि CID देख के इसका दिमाग खराब हो गया. अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना था. When I was searching, I used to read a lot about journalism. उसमें आता था कि journalists are the fourth pillar of nation. वो लोगों के लिए काम करते हैं, वो सच्चाई को सामने लाते हैं. I was like कि अगर मैं आर्मी ऑफिसर बन के बॉर्डर पे नहीं जा सकती तो मुझ जर्नलिस्ट बन के तो जा सकती हूँ ना कवरेज करने के लिए. I can help people, I can go and report news. So मुझे ये क्लियर होता गया कि this is what something I want to do. How I'll achieve it, I don't know. So in 2007-8, it was like कि mass communication was not a study kind of a thing. It was just newly introduced and बहुत ही कम colleges ये offer करते थे. यहाँ पे ये story से मैं आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ guys कि you have to understand कि आपकी inner calling क्या है. उस टाइम पे जो ये मैंने डिसीजन लिया, सबने मुझे कहा कि तू बेवकूफ है, इसमें कोई करियर नहीं है और जर्नलिज्म करके करियर क्या होता है, यहाँ पे nobody will give you a job. So I want to tell you one thing कि भाई अपने आप पे भरोसा करो. यहाँ पे आपके माँ बाप आपको नहीं समझेंगे, आपके भाई बहन आपको नहीं समझेंगे, आपके दोस्त आपको नहीं समझेंगे, बट इट शुड बी योर इनर कॉलिंग. डोंट किल योर सेल्फ. आई मीन अगर आपको कुछ करना है ना, भले आप पे लोग हंसे, आप वो डिसीजन लो बिकॉज यू नो दैट यू कैन प्रूव इट, राइट. सो आफ्टर टेकिंग एडमिशन इन अ वेरी मीडियोकर कॉलेज, आई वाज एबल टू मेक इट टू जेवियर्स. मैंने अपना एक साल खराब किया रॉन्ग डिसीजन की वजह से. सो आई वांट टू टेल वन थिंग वेरी क्लियरली कि अगर तब मैंने अपना करियर स्विच नहीं किया होता तो आज मैं बहुत ही मीडियोकर लेवल पे सिर्फ रो रही होती कंप्यूटर के सामने कि मैं ये क्या कर रही हूँ, मैं ये करना नहीं चाहती. सो इफ यू आर रिग्रेटिंग अ बिट, चेंज योर करियर. इफ यू आर फीलिंग स्टक, टेक अ बोल्ड स्टेप बिकॉज आपको चेंज करना पड़ेगा और आपका करियर जो है ना वो आपके हाथ में है. इसी तरीके से मैंने काफी सारे बच्चों को काउंसलिंग किया है फ्रॉम लास्ट 3 to 4 years एंड व्हेन दे आर डूइंग इंजीनियरिंग, दे वांट टू गेट इनटू मीडिया. आई हैव गाइडेड देम कि भाई करो मीडिया, ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो. राइट नाउ वन ऑफ माय स्टूडेंट हु वाज लाइक कि मैम मैं क्या करूंगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं इंजीनियरिंग नहीं करना चाहता. ही इज अ वेरी गुड फोटोग्राफर एंड ही इज अर्निंग रियली वेल बिकॉज वो हमेशा से फोटोग्राफी करना चाहता था. इसी तरीके से अगर आप जो भी करियर परस्यू करना चाहते हो, आप स्विच ले सकते हो, आप ड्रॉप करके एक फ्रेश स्टार्ट कर सकते हो. आपका ग्रेजुएशन हो गया है, आप मास्टर्स में दूसरा कोर्स ले सकते हो. अगर आपको डाउट है, आप कंफ्यूज हो, यू कैन गेट इन टच विद मी ऑन दिस नंबर. आई डू 1-on-1 पर्सनल काउंसलिंग सेशन और एल्स यू कैन जॉइन मी लाइव फ्राइडेज 9 PM फॉर ऑनलाइन फ्री काउंसलिंग ऑन माई यूट्यूब चैनल. फॉर दैट मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब राइट नाउ. अब ये समझ लेते हैं कि आप राइट डिसीजन कैसे ले पाओगे. फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू डू अ थरो रिसर्च. प्लीज डोंट बिलीव एवरीथिंग दैट यू सी ऑनलाइन बिकॉज बहुत सारी चीजें सिर्फ एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग होती है. ये कोर्स कर लो, ये कोर्स कर लो, ज्यादा पैसे मिलेंगे. सो यू हैव टू बी रियली क्लियर विथ वन थिंग दैट कि पैसे आप जिस भी प्रोफेशन में जाओगे, अगर आप एक्सीलेंट हो तो पैसे तो आप बना ही लोगे. हमेशा एक एग्जाम्पल देती हूँ कि पैसे तो वड़ा पाव और पानी पूरी वाला भी बनाता है और जिसकी पानी पूरी और वड़ा पाव अच्छी होती है वो बंदा काफी अच्छा कमाता है और कुछ ही सालों में अपनी बड़ी दुकान खोल लेता है. और जो एवरेज टेस्ट वाली पानीपुरी या वड़ा पाव बनाता है उसके पास कोई ट्रैवल करके खाने नहीं आता है. तो आपको समझना है जो भी फील्ड आप ऑप्ट करो, आपको उसमें एक्सीलेंट होना है. वंस यू आइडेंटिफाई ऑल दिस थिंग, यू हैव टू डू अ प्रॉपर रिसर्च, गेट इन टच विद समबडी हु इज इन द रेलेवेंट फील्ड. अपने भैया को, अपने चाचा को, अपने मम्मा को मत पूछो बिकॉज दे आर नॉट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर फील्ड. तो अगर आप उस फील्ड के इंसान से बात करते हो तब जाके आपको एक क्लियर और सही आइडिया मिलेगा. और ऐसा भी मत करना कि एक बंदे के एक्सपीरियंस में अपना पूरा डिसीजन बना लेना. इंटरनेट एक ऐसा सोर्स है जहां पे आपको काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव बोथ. आपको इवैल्यूएट करना है, अपना दिमाग यूज करना है और एनालिसिस बनाना है कि किस तरीके से कौन सी चीज को आपको बैलेंस करनी है. सो डू दैट प्रॉपर्ली बिकॉज ऑन गूगल एंड यूट्यूब यू विल फाइंड लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन. एंड सबसे जरूरी है जो करियर में आप हो उसके लिए पैशनेट होना. और पैशन और हॉबी और इंटरेस्ट में बहुत बड़ा फर्क है. पैशनेट का मतलब है कि उस काम के लिए ना एक पागलपन होता है कि मुझे करना ही है. जैसे फॉर एग्जांपल जब आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बनता है तो उससे बात करने के लिए आप हर पॉसिबल वे ढूंढ लेते हो बिकॉज दैट मेक्स यू हैप्पी. सो जो काम आपको खुश करता हो दैट इज व्हाट इज पैशन. अगर आपका इंटरेस्ट है तो वो कभी कभार अच्छा लगेगा. अगर आपकी हॉबी है तो वंस इन अ वाइल करना अच्छा लगेगा. तो हॉबी को अपना करियर मत बनाओ, पैशन को अपना करियर बनाओ. आई होप गाइज द वीडियो वाज इन्फॉर्मेटिव. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू लेट मी नो कि कैसा लगा आपको ये कंटेंट और इस तरीके के आपको और वीडियोस चाहिए क्या. एंड यस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.